सभी का धरती पुत्र में। धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए जो यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कटोरा लेके घूम रहा है कि भैया कोई तो दे दो, कोई तो दे दो, कोई देने को तैयार नहीं है। और कमाल की बात ये देखिए कि हमारे देश में पहले बीजेपी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर लोग कहने लग गए कि मोदी है तो मुमकिन है, और अब तो पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तानी आवाम कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन सवाल यह है भाई साहब, भाई लोगों, धरती पुत्र और धरती पुत्रियों, कि हमारा हिंदुस्तान क्या कहता है और धरती पुत्र में तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग क्या कहते हैं, ये जानना सबसे। और पाकिस्तान भिखारी देश है, जो हमेशा मांगता ही रहता है, और हमारे देश की तरफ नजर अपनी गड़ाए रखता है, और जो उसे कभी जिंदगी में कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ तो पहले तो कहता था कि एटम बम है, एटम बम है, उसके बाद फूलझड़ी भी नहीं है। एटम बम तो बहुत दूर की बात है, फुलझड़ी भी नहीं है। वो तो डराता था भैया, फुलझड़ी भी नहीं है पाकिस्तान के पास। उनके पास जो आइटम बम है ना, वो फुलझड़ी का ही काम करती है। फुलझड़ी का काम करती है। ये लो भाई साहब, हाँ जी। वो देखिए, वो चाइना मेड है। चाइना मेड आपको है, जैसे चाइना के बल्ब होते हैं ना, फुस फुस हो जाते हैं, थोड़े दिन चमक दिखाएंगे और वही टाई टाई फेस, वही टाई टाई फेस हो जाएंगे। अच्छा, लोगों ने कहा कि भैया मोदी है तो मुमकिन है। अब पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री चाहिए तो नरेंद्र मोदी जैसा। वो कह रहे हैं कि भैया हाथ मिला लीजिए, दोस्ती कर लीजिए हमसे। नहीं करनी है दोस्ती, नहीं करनी। पाकिस्तान से दोस्ती करे कि नहीं करे? नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पीठ के छुरा भोंकेगा, मुंह पे कुछ बोलेगा और पीठ के पीछे छुरा भोंकेगा। लेकिन वहाँ पर भुखमरी है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, बिजली नहीं है। तो वो अपना देखें। अरे हमारे यहाँ तो बहुत ठीक है, फुल व्यवस्था है। वहाँ 160 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 400 रुपए किलो टमाटर, हमारे यहाँ 40 रुपए किलो टमाटर, 35 रुपए किलो। भैया पाकिस्तान अपना देख लो, हमारे यहाँ तो सब कुछ मस्त है। हाँ जी, इनको अपनी देश में इनको अपनी सुरक्षा तो है नहीं। ये जब भी देखो तब किसी की उंगली करते हैं। इससे अच्छा इसकी उंगली इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है, और जिसकी महंगाई के पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। इस बार तो लड़ाई भी नहीं हुई, झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान वैसे घुटने पर आ गया। पाकिस्तान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी वजह से हमारे भारत देश पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल के अपने सुर्खियों में बनना चाहता है। बनना चाहता है, जवाब। और पाकिस्तान के पास तो सुर्खियां बनाने के लिए भी अब कुछ नहीं रह गया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर के धरती पुत्र के लिए जोरदार ताली बजाइए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और ये जम्मू कश्मीर के बगल में ही है पाकिस्तान, जहाँ कबायलियों को भेज दिया था। हमने दिया था भैया पैसा ले लो, तिरपाल खरीद लेना, थोड़ा खाना वाना खाने की व्यवस्था कर लेना, कबायली भेज दिए थे हमारे यहाँ। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि मोदी है तो सब कुछ है, बिल्कुल सही बात है। और पाकिस्तान के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए हैं, और हम चाहते हैं आगे भी मोदी ही चलेगा, मोदी ही चलेगा। ये देखो भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? राकेश झा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। अब बिहार के भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए, बिहार के धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए। हाँ राकेश, बोलिए। पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने को आतंकी इंपोर्ट नहीं करना है। आतंकी इंपोर्ट नहीं करना भाई साहब, आतंकी नहीं चाहिए। आतंकी आपको मुबारक हो। अब जरा जो मेहमान है हमारे साथ, उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ। करवाऊं कि नहीं? करवा देता हूँ। देखिए, जोरदार मांग है तो करवा देते हैं, नाम बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, शुभेंदु जी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, जो और पाकिस्तान को बिना तीर तलवार के ही निशाना साधेंगे। और साथ ही हमारे साथ हैं, देखिए, रमनीश जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अजय उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के। गौरव जी हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन एसपी से, समाजवादी पार्टी से। और वकार भट्टी साहब हैं हमारे साथ। इनको जानते ही होंगे आप लोग, इनको कश्मीर के मुद्दे पर बोलते हुए खूब देखते होंगे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। पाकिस्तान ने अपनी लुटिया डुबो दी है। देखिए, ऐसा है, जब हम लोग छोटे थे तो बिहार में हमारे बाबा चाचा बोलते थे, लॉ ऑफ कर्मा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये लॉ ऑफ कर्मा पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कितना सच उतर रहा है, वो अभी सब हमको दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात,
एकाएक कहावत है बिहार में, जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात तो क्यों पछताता। जितना कुकर्म किया पाकिस्तान ने, जितना हेटेट का कश्मीर एंटी इंडिया स्टैंड लेता रहा है, उस जो बबूल रोपा है उसका फसल काट रहा है। जबात तो बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से पाओगे भैया। लेकिन मोदी जी को लेकर कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अब ये सवाल मैं बीजेपी के नेता से अगर पूछ दूंगा तो सब कहेंगे एकदम सही सवाल बीजेपी के नेता से पूछ दिया। तो भट्टी साहब से पूछता हूं, भट्टी साहब मोदी जी हैं तो मुमकिन है या नहीं है। पाकिस्तानी तो कह रहे हैं। पाकिस्तानी जरूर कहते होंगे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की महंगाई से, पाकिस्तान की इस हालत में हिंदुस्तान को इतनी खुशी क्यों हो रही है। क्यों, मुझे समझ ये नहीं आ रही कि आप 2024 का चुनाव पाकिस्तान की गरीबी के ऊपर चुनाव जताना चाहते हो, या यहाँ देश भर में जो भुखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसके ऊपर चुनाव लड़वाना चाहते हो। तो मोदी जी को यहाँ की डेवलपमेंट करनी चाहिए, यहाँ का रोजगार करना चाहिए, यहाँ के लोगों को भुखमरी से आगे निकालना चाहिए। पाकिस्तान अपना के पीछे ताली बजा रहा है, ताली बजा रहा भाई, क्या करे। मर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। हाँ जी, सच्ची बात पे ताली बजेगी। सच्ची बात बतानी है, बताओ। सच्ची बात पे जो बेरोजगारी का मुद्दा और वो तो उठा नहीं रहे हो। आपको हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही मुद्दा है, बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठना चाहिए। हाँ जी, आप एंकरिंग या पाकिस्तान में कह रहे हैं, इंडिया की बात करिए ना, पाकिस्तान से क्या मतलब। अरे पाकिस्तानी इतना इंडिया के लिए बोल रहे हैं, हमने कहा हमारे हिंदुस्तानी भाई पाकिस्तान के लिए क्या बोलते हैं, ये भी तो जरूरी है ना सुनना, कि नहीं है सुनना भाई साहब। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे पाकिस्तानियों के लिए और मोदी जी के लिए। मोदी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखो, भारत के गद्दार मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट लिया था, कुछ गद्दार वहाँ चले गए, वो वापस आना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को भी अखंड भारत में मिला के हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। पाकिस्तान को भी मिला लेंगे। अरे पाकिस्तानी लोग भी कह रहे हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है ना, विराट जो हमारा वो भारत था ना, उसकी विस्तृत रूपरेखा है। पाकिस्तान भी कंगाल हो गया है, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है अब उसके बाद में भारत में अखंड भारत कर दे क्या? सर पाकिस्तान को छोड़ दो, एक बार बात करेंगे सर। पाकिस्तान को देखो, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान पर बात ही नहीं करो। हाँ बोलो। इतनी मोहब्बत मुसलमानों को पाकिस्तान से नहीं जितनी इन्हें है। जितना जिक्र ये करते पाकिस्तान का और कोई नहीं करता। कोई नहीं करता भाई साहब, कोई नहीं करता। हाँ जी, देखिए, आज पाकिस्तान कटोरा लेके दर दर भटक रहा है, विदेशों में जा रहा है। उसके जो पक्के दोस्त है उन्होंने भी नकारा कर दिया है, क्योंकि भारत के जो मोदी ने जो विस्तार किया है भारत का, उसको देख के सारे विदेशी जो देश है वो परेशान है। मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान जी से, अगर आप भारत के अल्पसंख्यकों को वहाँ से नहीं निकालते, अत्याचार नहीं करते, मंदिरों को नहीं तोड़ते और भारत से सच्ची दोस्ती रखते, तो आज मोदी सरकार के पास कटोरा लेके आते तो आपको जरूर उसमें। अगर हमसे दोस्ती बनाकर रखते, आतंकी नहीं भेजते, हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचते, तो मदद कर देते यार। ऐसी क्या बात है क्या? देखिए, ये जो देश को हम 21वीं शताब्दी में लेके जा रहे हैं, इसमें धर्म से भी ऊपर इस देश में जो लोग भी रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी राष्ट्र में रहते हो, किसी भी जाति के हो, यदि भारत माता को अपनी माता मानते हैं, उन सबको रहने का अधिकार है। जबात अगर भारत माता को अपनी माता मानते हैं तो भाई कोई दिक्कत है ही नहीं। यहीं जन्मे हो, यहीं के धरती पुत्र हो और यहीं रहोगे, ऐश में रहो जल्दी से सर। और जिनको आज भी पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, उनको तो लात मार के ही भगाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। ये हम नहीं कहेंगे। हाँ जी, अजय जी, एक सेकंड। देखिए, पाकिस्तान को फेल स्टेट तो होना ही था, ये दिन आना ही था। उसका कारण है पाकिस्तान ने कभी भी प्रजातंत्र का सम्मान नहीं किया, हमने प्रजातंत्र का सम्मान किया। हमारे देश में उदारता रही, वहां कट्टरता रही। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही, सबको साथ लेने की बात रही। वहां पे जो है कट्टरता है, एक धर्म की बात है। इसीलिए कहता हूं, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी थी, और उतने वर्षों में जो प्रजातंत्र पल्लवित हुआ है, पुष्पित हुआ है, वो जब तक रहेगा, देश जो है आसमान छूता रहेगा। जब बात, लेकिन अजय जी एक सवाल है, अजय जी एक सवाल है, आगे है, बीच में आ गया सवाल, पूछ देता हूँ आपसे।
तो देखिए, आपने कहा कि भाई साहब ये तो आपने गुणगान किया, लेकिन पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे लोग कह रहे हैं। नेता तो छोड़ दीजिए, लोग भी कहने लग गए हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, तो मैं भी कहता हूँ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। देखिए ना, 40 रुपए वाला आटा, सुनिए ना, जो 40 रुपए आपने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में तो नहीं आ गए। हाँ, जो दूध पहले 35 रुपए में मिलता था, आज 62 में है। जो पेट्रोल पहले 60 रुपए में मिलता था, 70 में, आज 100 है। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, मोदी जी है तो मुमकिन होना है। उसके बाद जो भुखमरी का सूचकांक है, हंगर इंडेक्स, उसमें भारत कहाँ चला गया है, पूरा देश देख रहा है। और अंतिम बात, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, 3 गुना कर्ज 8 साल में इस देश में बढ़ गया। 3 गुना कर्ज 8 साल में बच गया। हाँ, एक सेकंड। अटल बिहारी वाजपेयी साहब है हमारे, वो जब एक सेकंड रुके, थोड़ा शांत होइए, थोड़ा शांत होइए। एक सेकंड। अरे सर, परसेंटेज लगा लो, क्या परसेंटेज मेरी बात सुनिए, नाम बताइए पहले। मैं सब एक्स सर्विसमैन हूँ आर्मी से। मेरा नाम जगदीश तोमर है। यस तोमर है। कहाँ के रहने वाले? एक सेकंड। मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, यूपी का सर। यूपी के धरती पुत्र के लिए पहले ताली बजाओ भाई, ताली बजा दो। हाँ, अब बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरे भाई बंधु हैं। हाँ, मैं सितंबर 13 में पेंशन आया था सर। हमारे पास मैं हूँ टैंक रेजिमेंट का, रशियन टैंक है जी। उस टाइम पे मेरे टैंकों की यह हालत थी कि युद्ध नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि लॉग बुक होती है, चेक कर लो लॉग बुक जाके। और आज मेरे टैंक ऐसे खड़े हैं, सारे पाकिस्तान को धूल कर देंगे, धूल कर देंगे भाई साहब। जबात सर, धूल करने की ताकत तो है इसमें, कोई दो राय है नहीं इसमें। अब धूल तो चटा देंगे, पाकिस्तान चटाया पहले भी है, लेकिन अब तो और पाकिस्तान कहेगा कि आ जाओ हमारी मदद कर दो, तब भी कहेंगे भैया देख लो तुम अपना। जो देश 4 जंग हमसे लड़ा और चारों लड़ाई हार गया, जो देश का आर्मी चीफ, जब पाकिस्तान के अवाम के लोग गरीब हो रहे हैं, वहाँ की आर्मी चीफ अमीर हो रहा है, जो एज ए लेफ्टिनेंट जनरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो बोलता है नो टैक्स लायबिलिटी, मतलब इतना इनकम नहीं था कि टैक्स भरे, और आर्मी चीफ बनने के बाद $12 बिलियन घर ले गया, तो वो पाकिस्तान क्या हमसे लड़ेगा? क्या लड़ेगा जब आप नहीं खोद खोद के खाए जा रहे हैं? जी, आ रहा हूँ। लड़ने की बात मैं कहूँ तो भारत की फौज है तो मुमकिन है। हिंदुस्तान की फौज के लिए तालियां बजाइए, बताइए जोर से तालिए। हिंदुस्तान की फौज के लिए ताली बजाइए, लेकिन सवाल भी आप ही लोग पूछते हैं, ये भी बात है। देखिए, इस देश में जब जब धर्म की राजनीति होएगी, जब तक जातिवाद की राजनीति होएगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होएगा। इस देश में विकास की राजनीति होनी चाहिए। आज मोदी जी को समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी भाजपा की सरकार है, जहाँ महिला अपराध एनसीआरबी के आंकड़े में नंबर 1 पे है, जहाँ बेरोजगारी नंबर 1 पे है। भैया, यहाँ पर तो ये उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस को जला रहे हैं और कहते हैं जाति की राजनीति नहीं करें। शर्म आनी चाहिए आपको। सपा में होके यहाँ पाकिस्तान का साथ देके आप कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे लखनऊ में आपके मौर्य साहब रामचरितमानस की किताबें जला रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक सेकंड। उसमें क्या लिखा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। जवाब दीजिए। अब रुकिए, एक सेकंड रुकिए। ना एक सेकंड, ना सर, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए। अरे रुकिए भाई साहब। हाँ, एक मिनट। अब मैं तो भाई साहब, सुनो भाई साहब, मैं तो साधु संत भी नहीं हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। सुनो, मैं बताता हूँ भाई साहब। हाँ, उसका अर्थ ये नहीं है सकल ताड़नी, उसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं, पशु है, उसको ईश्वर की जरूरत है, कि ईश्वर के समक्ष। ठीक है, ये सुनिए। हाँ, राष्ट्रपति मुर्मू है, क्या महिलाओं का अपमान है? सोनिया गांधी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी। एक सेकंड, मुद्दे से भटक जा रहे हैं। वैसे इसका अर्थ मैं भी समझा सकता हूँ, हालांकि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, धर्माचार्य नहीं हूँ, लेकिन इसका अर्थ जो अनर्थ बनाकर पेश कर दिया जाता वो नहीं होता है। लेकिन एक मिनट सर, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि हम ब्रेक से नहीं उतरना चाहते हैं। जी बताइए। विद्यानाथ जी, बात है नीति, नियत और नेतृत्व की। हम सब ने देखा कुशल नेतृत्व का यदि नाम है वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज हम सब देख रहे हैं कि लोकतंत्र किस तरह से मरता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान में। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे आतंकवाद की उपज करता है, आतंकवाद का ही फसल काट रहा है। हम सब लोकतंत्र यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जातिवाद परिवारवाद को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की बात करता है, उसी का नाम है मोदी। फिर बात करते हैं कि आज देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती हमारे मोदी जी का। देखिए हमारा देश आज 5वें नंबर पे है अर्थव्यवस्था में, और वो पाकिस्तान 46वें नंबर पे। जबात।
तो पाकिस्तान ने जो किया वो पाकिस्तान भर रहा है। सर बोल दीजिए अब जल्दी से। देखिए, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। जब ये पूछूंगा कि ये कहां से लिखा गया है तो बता नहीं पाएंगे कि कौन से कांड का है, क्या संदर्भ है, ये बता नहीं पाएंगे। तुलसीदास जिसने सीता जी के लिए इतने अच्छे लिखे हैं, क्या किसी नारी के लिए ऐसा लिख सकता है? नहीं। ताड़ना मतलब होता है देखना, देखभाल करना। घूरना, घूरते रहना, मैं घूरता रहूंगा, ये होता है इसका असली मतलब। नाम पर ही बार बार इलेक्शन होगा क्या? हाँ बोलिए ना सब, कहिए ना, सब खड़े हैं। पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया है और आप पाकिस्तान पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया भाई साहब, पूरा। ये तो इन्हीं से सवाल है तो यही जवाब देंगे। भैया, हेल्थ सिस्टम सुनो, यदि हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया होता तो 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर 220 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लगाकर जिंदा नहीं रखते। आप तो कुछ भी कहोगे। जब भारत संविधान में आजाद हुआ था, अंग्रेजों ने एक रणनीति घड़ी थी, इनमें फूट डालो, राज करो, और जिन्ना जी ने अपने स्वार्थ के लिए, जवाहरलाल ने अपने स्वार्थ के लिए देश का बंटवारा किया था, जिसमें लाखों मनुष्यों का जीवन धोया था। मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज बंटवारा नहीं हुआ होता तो आज पूरा का पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित होता। ठीक है, अब देखिए भारत माता की बात हो रही है, सब लोग झगड़िया मत, बात भारत माता की हो रही है, जरा जोर से भारत माता की जय कर दीजिए। मैं आऊंगा, रुको भाई, रुकिए 1 सेकंड, आप लोगों के पास तो आऊंगा ही, ऑप्शन ही नहीं है आप लोगों के पास आने के अलावा। लेकिन सुनिए भाई साहब, अब भारत माता की जयकार हो गया है तो अब गौरव के पास चलते हैं। इतने प्यारे देखने में भी हैं ये, हैं नहीं कि हैं, है ना, प्यारे है ना। तो हमने कहा है, अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। यह बात है हमारे हिंदुस्तान में। नेता आते जाते रहेंगे भाई साहब, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा, और गदर 2 देखने जरूर जाए सबके सब आप। ठीक है भाई साहब। मैं आते वतन, हाँ, मैं आते वतन मुसलमान हूँ। आतिफ, सुनिए, अरे सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए। आतिफ असलम है, आतिफ हसन है, मुसलमान है। भाई साहब कहाँ से आए हैं? फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र के लिए ताली बजाइए। अब आपने क्यों बताया कि आपका नाम हसन है, आतिफ है? हाँ, जैसे वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, आज एक मुसलमान हिंदुस्तान के लिए बलिदान देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान को मिटाने के लिए। पाकिस्तान को मिटाने के लिए तैयार है, चाइना को मिटाने के लिए तैयार है। जबात, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हाँ, 1 सेकंड, आप भट्टी साहब के पास बहुत देर से बुला रहे हैं। हाँ, जी बिल्कुल, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 56 इंच का सीना अगर चाइना को दिखाया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब चाइना की तरफ मोदी जी जाते हैं तो 4 इंच का सीना बच जाता है। पाकिस्तान से नफरत इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमानों से नफरत करने की जाए चाइना और ब्रिटेन जैसी, अभी बीबीसी में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप करते हो, भाजपा के पास पाकिस्तान मुसलमान। 1 सेकंड, सुनिए। सर, अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए, हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और हमारे देश के लिए सरहद पर रहने वाले व्यक्ति हैं, और वो क्या कहते हैं ये सुनना बहुत जरूरी है। सर, चाइना की तो हिम्मत नहीं हमारी तरफ देखे। गालवान भूल गए, गलवान भूल गए। राहुल बाबा से पूछिए, कहाँ एरिया बता। पूरा ले लिया। एरिया बता। मोदी जी की कसम पूरा लद्दाख ले लिया। चलिए मैं बताता हूँ, मैं दिखाता हूँ। एरिया बता। अब चलिए ना, एरिया बता। एरिया पूरा लद्दाख ले लिया। इनके पेट लद्दाख वाले हड़ताल में बैठे हैं जनाब, बर्फ में बैठे हैं। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है।
सर भट्टी एक सेकंड भट्टी का प्रॉब्लम है। इसको मैं इसके साथ 3-4 साल से टीवी पे आ रहा हूँ। इसको प्रॉब्लम है हिंदुस्तान के साथ, इसको प्रॉब्लम है मोदी। कीप कट चुप रहो, बोलेगा तो इसको प्रॉब्लम है मोदी जी के साथ। अभी इसी ने शुरू में क्या कहा था कि पाकिस्तान में गरीबी है, भिखमंगा पाकिस्तान हो गया है। तो आप लोग क्यों खुश हो रहे, क्यों नहीं खुश हो? दुश्मन यदि ध्वस्त हो रहा है तो क्यों नहीं खुश हो? ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक पर जाने से पहले जोगिरा के पास कुछ लाइन है, उनके पास चल लेते हैं। भाई बड़ा चुन चुन के लाते हैं, बड़ी मेहनत करके लिखते हैं। आपका धरती पुत्र आप देख रहे हैं, और धरती पुत्र और पुत्रियां, भाई साहब मैं ये कहता हूं, ये धरती पुत्र मैं नहीं हूं, ये आप लोग हैं जो सवाल करते हैं, जो जवाब देते हैं, जो अपने मन की बात करते हैं, वही है धरती पुत्र। तो धरती पुत्र और पुत्रियों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। भाई साहब आइए आगे, दिखाई दिए हैं नए, क्या नाम है जी आपका? दीपक पांडे। दीपक पांडे जी। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से हूँ जी, चंबा। उत्तराखंड से हैं, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए हमारे उत्तराखंड के धरती पुत्र के लिए, ताली बजाइए। उत्तराखंड जो है अभी परेशानियों से जूझ रहा है और उस परेशानी का समाधान भी खोजने की कोशिश हो रही है, सरकार लगी हुई है। लेकिन बात आज हम पाकिस्तान की कर रहे हैं भाई साहब, कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूम रहा है, कह रहा भाई हमको दे दो, हमको दे दो। अब तो कह रहा है कि भैया हिंदुस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए। पाकिस्तानियों को हमने सुना, अब हिंदुस्तानी क्या कहते हैं? जी ऐसे है, मैं हिंदू हूँ जी, जब तक मतलब जान है प्राण है तब तक अपने हिंदुत्व, अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुस्तान के लिए तत्पर खड़ा रहूंगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है, रहेगा, अपना ये जब लेकिन पाकिस्तान कह रहा है भैया, क्या पाकिस्तान कह रहा भैया हमको दोस्ती करनी है, वहां के लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमको दे दो, हैं? अब हालत ये हो गई है। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कह रहे हैं? कोई दोस्ती नहीं। एक सेकंड रुको भाई, अरे रुकिए, थमिए। कोई दोस्ती नहीं हो सकती। जिसने दुश्मनी कर ली उसका क्या भरोसा वो कब दुश्मनी दोबारा कर ले, वो पीठ में छुराई घोपेगा। पीठ में छुरा घोपेगा भाई साहब। हाँ, इनसे दोस्ती करना खतरे से खाली नहीं है। बगल में कदम मुंह में राम, बगल में छुरी। आज मोदी जी ने जो किया है ना, लाल चौक पे झंडा फहरा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ, देश में अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और आने वाले टाइम पे बाबा आदित्यनाथ भी आएंगे। इतना बेस कहाँ से लाया भाई अपनी आवाज में, इतना बेस? हाँ जल्दी देखो, जब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री है तो पाकिस्तान आटा मांग रहा है। आटा मांग रहा है भाई साहब, ना आटा न डाटा, ना आटा न डाटा, और पाकिस्तान चला है अब हिंदुस्तान से कह रहा है कि भैया दोस्ती कर लो। हाँ भाई साहब, ये उनका कर्म है, क्योंकि 1947 में उन्होंने किया था ना, वो भुगत रहे हैं। जिसने बंटवारा कराया उसी को बना दिया सबसे बड़ा व्यक्ति अपने देश में, जिसने कहा कि अलग कर दो भैया, हिंदुस्तान से अलग हो गए। अब देख लीजिए सर क्या चल रहा है। हाँ एक सेकंड सर, देखिए मेरा विश्वास, अभी जो उसके पास पाकिस्तान के पास जो फॉरेन एक्स रिजर्व है वो है 4.8 बिलियन डॉलर्स। वहां के खुद शिपिंग कॉर्पोरेशन सरकार को बोल रहे हैं कि विदेश से अब शिप्स नहीं आएंगे हमारा सामान लेके। 3 सप्ताह के अंदर वो कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर पाएगा, वो डिफॉल्ट ऑप्शन में जा रहा है। तो सामान आएगा कैसे? ना आलू है, ना टमाटर है, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है। आज ये 8-8 घंटा की लाइन में वहां औरतें लग रही हैं। ये देश को हमको मारने की जरूरत नहीं है, खुद में खुद मर जाएगा, खुद में खुद मर जाएगा। हाँ जी, देखिए 21 दिन बाद जिस तरीके से श्रीलंका की हालत हुई थी ना, वहां गृह युद्ध होगा, और आप देखिएगा पाकिस्तान को मारने की जरूरत नहीं, अपने आप मर जाएगा। पाकिस्तान अपने आप मर जाएगा। आपने कहा धरती पुत्र हैं ये यहाँ पर, मैं कहता हूँ आपके माध्यम से पूरा देश ही धरती पुत्र और पुत्री है। पूरा देश धरती पुत्र और पुत्री है भाई साहब। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है ना। जो कांग्रेस दे के गई है, क्या ये बजट में हमारा 700 सिलेंडर हो जाएगा? दूध का रेट गिर जाएगा, जो 32 गरीब को जो 32 रुपए किलो, आधा किलो है, आटा 36 रुपए किलो है।
ये बजट में आएगा क्या? हमें क्या पाकिस्तान से मतलब है? हमें अपना हिंदुस्तान देखना है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री गरीब को देख रहे हैं क्या? गरीब को देख रहे हैं क्या? गरीब को देख रहे हैं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड भाई साहब, हाँ क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान भाई साहब टॉपिक ही नहीं पता है, थोड़ी देर रहिए सुनिए उसके बाद बोलेगा। एक चीज है, जैसे वो कह रहे हैं ना, ये पाकिस्तान से रुक जाओ। पाकिस्तान से क्या मतलब है? तो 6 महीना सीए के नाम पे बैठे क्यों थे? बात समझ रहे हैं? और पाकिस्तान से मतलब नहीं है, लेकिन सीए पर बैठेंगे। हाँ, और एक चीज है, गांधी बाबा ने फ्री में दे दिया, तो फ्री के सामान की कोई कीमत नहीं होती। कीमत ही नहीं होती है जी। रुको 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 रुको, हाँ जी भाई साहब बताओ, बहुत पीछे है, थोड़ा आगे आइए भैया। हाँ क्या नाम है? जैसे भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने दिया ही क्या है। अब आप कांग्रेस के टाइम को और आज के टाइम को कंपैरिजन कर लीजिए, कितना नया लोग आजकल मतलब कितना चीजें बदल गई हैं। एक सेकंड आगे आइए, चंदन वाले भाई साहब, तिलक वाले भाई साहब, ये देखिए गजब का कॉम्बिनेशन है। ये है हिंदुस्तान, यहाँ कोट भी है, यहाँ टाई भी है, और माथे पर तिलक भी है। ये हिंदुस्तान है। देखिए, अगर विकास की बात करना है तो विकास का आप रेट देखिए, क्या विकास हो रहा है। और आप पुराने तत्व पे नहीं जाइए कि हमारा रेट बढ़ गया। उस समय जो होता था, गैस सिलेंडर में सब्सिडी दी जाती थी, पेट्रोल पे सब्सिडी दी जाती थी, और सब्सिडी का भुगतान तो गवर्नमेंट 2014 के बाद की ना। तो याद रखिए, सोल्यूशन फ्री का सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ग्रोथ का सोल्यूशन होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ सर ये इतना तो बोल चुके हैं। प्लीज अरे ये प्लीज प्लीज कह के सबसे ज्यादा बोल लिया भाई साहब, सबसे ज्यादा। भैया मेरे बोल रहे थे अभी 32 रुपए दूध हो गया, ये हो गया। सर पहले टाट की बोरी पहना करते थे, जैकेट क्यों पहन रखी है सर? पहले स्कूल में जाते थे तो कहाँ बैठते थे? कहाँ बैठते थे? टाट पे बैठते थे। अब जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं? हाँ स्टूडेंट पे बैठते हैं। कॉलेज जो कॉलेज में बैठ रहे हैं ना, वो भी नेहरू जी की देन है। हाँ वो भी नेहरू जी की देन। हाँ ये कह रहा है। अब आप समझ गए, समझ गए, समझ गए। नेहरू जी ने, गांधी जी ने देश लूटा है, हाँ? मोदी जी ने देश को बचाया है। कैसे? मोदी जी ने ऐसा काम किया है ना जो कोई नहीं कर सकता। मोदी योगी जय श्री राम। जय श्री राम। भैया अब तो बहुत 15 लाख रुपए खाते में आ गए क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई क्या? भैया बेरोजगारी की बात करनी चाहिए। ना आपसे नहीं पूछा, इधर पूछा। हाँ बोलिए जल्दी। देखो, मैं हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता हूँ और हिंदुस्तान मेरी जान है। पाकिस्तान से जो डरता है ना, वही पाकिस्तान की बात करता है, हम नहीं डरते पाकिस्तान। जय बात। हाँ उधर से इधर आ गए। हाँ आ गए। ये कह रहा है कि फ्री की मतलब कोई वो नहीं करना चाहिए, तो फिर ये भारत सरकार फ्री में राशन क्यों दे रही है हम लोगों को? अगर दे भी रही है, काल था इसलिए। अब तो कोरोना खत्म हो गया, चलो ठीक है। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मतलब सब्सिडी कह रहे थे ना, गैस पे सब्सिडी। धरती पुत्री आ गई है, धरती पुत्री। आप नाम बताइए, कहाँ से आई है? पहले बताइए नाम बताइए। रोहिणी जी हैं। कहाँ से आई हैं? रोहिणी सेक्टर 24। नाम भी रोहिणी है और आई भी रोहिणी से है। जय बात। हाँ बताइए। राहुल आएगा सेक्टर वो 24 में राहुल आएगा। हाँ 24 में राहुल आएगा। लीजिए राहुल भैया ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से कहिए। राहुल भैया, राहुल गांधी जी सुनिए। हाँ 24 में राहुल जी आएंगे। 24 में राहुल जी आएंगे। जय बात। हाँ सिलेंडर महंगा, दूध महंगा, किचन का सारा बजट खराब है। सारा बजट खराब है। हाँ जल्दी जल्दी कहिए। हाँ ये कह रहे आऊंगा कि राशन जो बट रहा आएगा, ठीक है, उसमें 5 किलो यूनिट प्रति यूनिट मिल जाएगा। तो बिहार वालों को चावल, बंगाल में और यूपी में गेहूं दें, क्योंकि हम लोगों को चावल दे दे। सब बट जाएगा, सब बट रहा होगा। हाँ हाँ जी। एक तो रुकिए, पहले खुश हो जाइए, थोड़ा सा जोर से ताली बजाइए। चाहे सहयोगी साथियों को भरोसा हो ना हो, लेकिन देखिए एक महिला को तो राहुल जी पर भरोसा है कि प्रधानमंत्री। नहीं, एक महिला पर नहीं, इस देश की वो सभी महिलाएं जो किसी न किसी रूप में इस शासन व्यवस्था के कारण परेशान है, महंगाई के कारण उनका किचन गड़बड़ हो गया है, वो सभी लोग चाहते हैं कि मोदी जी से मुक्ति मिले, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुश्किल है। मोदी जी है तो मुश्किल है भाई साहब। सही कहा, जब तक मोदी जी है तब तक राहुल बाबा के लिए मुश्किल तो है ही है। और ये कहाँ राहुल बाबा कहाँ आएंगे ये नहीं बताया, विपक्ष में तो आएंगे ही, पक्की बात है। जी सर। अब चलते चलते थोड़ा सा क्लोजिंग रिमार्क बताइए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी देख रहे होंगे, पाकिस्तान की सरकार और वहां के मंत्री भी देख रहे होंगे, जिस वक्त ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं कि भैया हमें अपना दोस्त बना लो। हाँ 2 बातें। हाँ
हम सांप पे विश्वास करेंगे, पाकिस्तान पे विश्वास कतई नहीं करेंगे। सब पर विश्वास करेंगे, पाकिस्तान पर नहीं करेंगे। जवान। हाँ सर। दूसरी बात कि यदि हमको आपको दयालुता नहीं दिखानी है, वो भीख मांगेगा। उस चक्कर में आके हमने 47 में 55 करोड़ रुपया दिया था महात्मा गांधी जी के कहने पे। अब उसको अट्ठनी नहीं देंगे, अब उसको खाली बैक साइड में मारेंगे। हाँ। जरूरी ये है कि पाकिस्तान से नफरत करने की जगह पाकिस्तान से मोहब्बत करके भारत के लोगों को रोजगार दीजिए। वो 80% भूखमरी में है, भारत के लोग 80% भूखमरी में है, बेरोजगारी में है। भारत के लोग 80%, हाँ 80% रोडों पर आ रहे हैं। ये जितना लोग यहाँ जज्बात, अरे आपकी बात पर तो ये भी हंस रहे हैं। सुनिए, आपकी बात पर तो ये भी हंस रहे हैं क्योंकि इनकी, सुनिए आपकी, सुनिए तो सही, ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य में इनकी सरकार लंबे वक्त तक रही है। भाई साहब देखिए, हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और देखिए इस कार्यक्रम को अब यहीं खत्म करना पड़ेगा। गौरव, आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।